जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। आइए रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न हैं भूगोल के, तो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है या भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा यूनानी विद्वान हिकेटियस। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का पीरियोडिस यानी पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया? तो आंसर हो जाएगा हिकेटियस। अगला प्रश्न देखते हैं, जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इरेस्टोस्थनीज ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने पृथ्वी की परिधि का करीब करीब सही मापन किया था? आंसर हो जाएगा इरेस्टोस्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया था? तो एनेक्सीमीडर। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार माना था? तो अरस्तू ने। अगला प्रश्न, मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो फ्रेडरिक रेटजेले। एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो फ्रेडरिक रेटजेल। अगला प्रश्न, यहाँ से ये प्रश्न ऐसे सीधे के सीधे हमारे रेलवे ग्रुप डी में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखें और पूरी वीडियो देखें। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले किसने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का पड़ना बताया था? तो इसका आंसर आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, इसलिए चंद्रग्रहण पड़ता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किसने भारत का मानचित्र बनाया? तो एनविले 1752 ईस्वी में ये सबसे पहले भारत का मानचित्र बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया? तो टॉलमी ने। अगला प्रश्न, भारत कहाँ स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका उत्तरी अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और पूर्वी देशांतर में इसका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच भारत की स्थिति है। इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम क्या है? सौर मंडल एक ऐसा परिवार है जिसमें सूर्य के साथ 8 ग्रह, उनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु शामिल हैं। ग्रह क्या हैं? तो ग्रह क्या हैं? ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उपग्रह क्या हैं? ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था?
ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था या किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य अपने अक्ष से किस ओर घूमता है? तो सूर्य अपने अक्ष से किस ओर घूमता है? तो पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम। सूर्य क्या है? सूर्य एक गैसीय गोला है। इसे तारा भी कहते हैं। इसमें 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है और 2% अन्य भारी तत्व मौजूद हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? या सूर्य का बीच का भाग क्या कहलाता है? तो कोर कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के केंद्रीय भाग कोर का तापमान कितना है? तो 15 मिलियन केल्विन। 15 मिलियन केल्विन इसका सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान है। बीच मतलब बीच में जो, और कोर किनारे का बाहरी सतह का 6000 डिग्री सेल्सियस है। अगला है प्रश्न, सबसे पहले किसने बताया कि सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है? तो हैंस वेथ ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य की उम्र कितनी है? 5 बिलियन वर्ष से अधिक। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देने का समय कितना है? तो 10 की पावर 11 वर्ष। ये 10 की पावर है 11 वर्ष, यानी कि 10 के ऊपर 11, यानी 10 के आगे 11 जीरो, इतने वर्ष तक आगे। सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। और आखिरी प्रश्न है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? 110 गुना। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगती हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। और वीडियो आएंगी, देखते रहिए।